ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 22 और 9वें अध्याय का 12 और 13वां श्लोक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, जो भगवान को नहीं पहचानते हैं उनके लिए श्लोक में क्या बताया है। जो भगवान को नहीं पहचानते हैं उनके लिए श्लोक में क्या टाइटल दिया हुआ है। कौन अनम्यूट है? ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ कौन ಆದ್ರೆ अनम्यूट है किसी का? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ Hello. ओम शांति। रोल नंबर ಓಕೆನಾ One- ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಂದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು 15889 मधुबन। ಬೆಂಗಳೂರು 1 ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। किसका नंबर श्लोक है बहन जी? तक्षण आते हैं नाम। किसका नंबर श्लोक है? 22। 11 अध्याय में। हाँ जी। ठीक है भाई, बोलते। प्रश्न लेकिन 9वें अध्याय संबंधित है। भगवान को जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए क्या टाइटल दिया है। आप ढूंढिए उत्तर माता जी, तब तक और किसी को अनम्यूट कर रही हूँ। कौन अनम्यूट है आगे? आगे Hello. फोन अनम्यूट है किसी का? ನಿಮಿಷ ಬಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. कौन अनम्यूट है? दावनगिरी के माता जी। ನಾನು हेलो ತೆಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ दीदी, ಆಗಿಲ್ಲ मैं ಅಂತ ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारा श्लोक आ रहा है 11वां अध्याय में सब आपको आश्चर्ययुक्त टकटका की देखते रहे ऐसे एक बाबा वार्तालाप में बताया ना, वो पॉइंट बताना चाहती हूँ, बता सकते हैं? बताइए। क्योंकि भगवान शिव जिस स्वरूप में अपने को अपने समान बनाता है उसके द्वारा ही वंडरफुल पार्ट बजाते हैं, जो अपने को बच्चे अपने जैसे अपने जैसे अपने बच्चे जैसे कहते हैं। तुम बच्चे को तुम बच्चे समझते नहीं है, बाप के बच्चे हैं या माया का बच्चे हैं। आदि से अंत तक भगवान के बच्चे हैं। धर्मराज से नहीं धर्मराज से सजा नहीं बोलते हैं। अष्टदेव भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी के संशय आता है तो तो दूसरे के बच्चे हैं कोई नहीं बनते हैं, सबसे संशय में आते हैं। मना वो बाप के पार्ट के बारे में वो अष्टदेव भी वो भी थोड़ा संशय आते हैं, ऐसे बाबा बताया। ठीक है माता जी। श्लोक बताना है दीदी। हाँ जी। 2-3 दिन से मुझे नहीं मिला इसलिए। हाँ हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ हमें ही एक मिनट दीदी। Maruda so smart.
मरुदसूत्माश्च गन्धर्व यक्ष यक्षसुरसिद्धिसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और 9वां अध्याय में 2 श्लोक बताएंगे दीदी, वरना पहले नहीं मिला ना, इसलिए वो क्या 10वां और 11वां मया दक्षिणे प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। और 11वां अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मेघ कर्मणो मेघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं धृतः। और महात्मनस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृति माश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है माताजी। ओम शांति। वो रोल नंबर 6892 दावणगेरे मिनिमम। ठीक। ओके। बेंगलोर के माताजी, हाँ बेंगलोर के माताजी उत्तर हाँ, बोलिए बताइए। बहन जी, बोलिए बहन जी। प्रश्न पूछा था आपसे, आपने ढूंढा उत्तर? सिर्फ श्लोक बताए थे, सिर्फ श्लोक। बताइए। अद्व्यापापृतोरिदं मन्तरं हि व्याप्तः त्वया एकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वः अदृष्टं रूपम् उग्रहं तव इदं लोकत्रयं प्रयंशसि महात्मनां। माताजी इसके पहले श्लोक पढ़े हैं आप या पहली बार पढ़ रहे? पहली बार पढ़ रहे हैं श्लोक बहन जी। नहीं, घर में पढ़ा है पहले? हाँ, घर में तो दूसरे अध्याय को पढ़ा, 2-5 अध्याय में प्रैक्टिस करती हूँ। रोल नंबर बताइए। 15889। फिर से 1589 889। 889। ठीक है माताजी। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। प्रश्न ये पूछा है, जो भगवान को नहीं पहचानते हैं उनके लिए क्या बताया है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है, टाइम जा रहा है, अपने फोन के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। 3 फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ हेलो। जी। हाँ बेन जी। हाँ, वही प्रश्न है बेन जी, जी स्टार्टिंग जो। हाँ जी। 22 उनको श्लोक में हाँ, राक्षसी आसुरी मोहित करने वाले लोग ऐसे बताया गया है। ये 9/12 का श्लोक में है। श्लोक बताओ बेन जी। हाँ जी। हाँ, मोगाश मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्थिताः। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं।
शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। ठीक है माता जी। 11वें अध्याय का श्लोक बताइए। हाँ जी। ओके। 11 बातें। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्च ऊष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे। ठीक है। अगला प्रश्न है 11वें अध्याय में यक्ष और गंधर्व किनके लिए बोला हुआ है? 11वें अध्याय में यक्ष और गंधर्व किनके लिए बोला हुआ है? 2 फोन अनम्यूट है पहले से ही, एक तो 2464। इसके अलावा और कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। हेलो 2464 पूजा मधुबन। हाँ दीदी बोल रही हूँ मैं तो 1655 की वार्तालाप में बताया है यक्ष माने पावरफुल और गंधर्व माने गंधर्व। ये 7 प्रकार के हैं। कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है, कोई महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के रहने वाले हैं। ये 7 नहीं नारायण है, एक उनकी औलाद है। अलग अलग नाम दे दिया है। श्लोक बताइए माता जी। ग्यारह का 22वां श्लोक है। रुद्रादित्या वसः ये च साध्या विश्वे अश्वनो मरुतश्च उष्मपा च गंधर्व यक्ष सूरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मता च एव सर्वे। ठीक हेलो है। हेलो हाँ जी। रोल 19 नंबर 19/545 खगड़िया। अपना रोल नंबर डालिएगा माता जी स्क्रीन पे, ताकि रोल नंबर बता सके फोन अनम्यूट होने के बाद। जी। और श्लोक 11 के 22 पढ़ते हैं बहन जी। हाँ। रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती अष्टावसु रूप आपकी कुबेर इंद्रियादि और देव विश्वदेव 2 रामकृष्ण अश्वनी कुमार राक्षस और सिद्धि जानने वाले के समान 49 मरुदगण और जोग ऊर्जा का तेज पाई अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण हैं और गंधर्व यक्ष गण तथा कलयुगी राक्षसों और रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। ओम शांति बहन। ठीक है। आप बताइए इस श्लोक में से क्या अर्थ समझे आप? अर्थ भी पढ़ लिया, श्लोक भी पढ़ लिया, अभी क्या समझे हैं वो बताइए। हगरिया के माता जी जी। और क्या समझे बताइए श्लोक में। आप सोचिए तब तक आगे। ठीक है। अभी कोई भाई श्लोक पढ़ रहे थे, रोल नंबर बताइए। कलकत्ता के हैं शायद। रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी, रोल नंबर। 22168 हाँ जी। पॉइंट बताइए, कोई भी एक श्लोक का पॉइंट बताइए।
वो जो पॉइंट तो याद नहीं आता है कहीं। कोई भी श्लोक का पॉइंट नहीं नोट किया? नोट तो किया लेकिन डिटेल्स नोट, हेडिंग नोट किया। अच्छा ठीक डिटेल्स नहीं नोट किया। ठीक है। आप बताइए, इतना याद तो होगा, श्लोक में जो बात आई हुई है ना कि आश्चर्य से सब देख रहे हैं विराट रूप को, या जो रौद्र रूप है विराट रूप का, इस संबंध में हमने क्या पॉइंट समझा था? आश्चर्यवत सबको देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, विराट श्लोक रूप को जो बताइए। अर्जुन ने, हाँ, अर्जुन ने जो वो बताया, जो 11 रुद्र, 12 सूर्य और अष्टावसु और और जो 2 अश्विनी कुमार राम एवं कृष्ण, राम और कृष्ण, और जो सूक्ष्म शरीरधारी जो 108 डिवाइडेड बाई 2 49 होगा महारुद्र, और जो ऊर्जा का जो तेजपाई अन्यान्य सनातनकालीन बीजरूप रुद्रगण और गंधर्व और यक्षगण, गंधर्व शिव बाबा ने बताया जो राक्षसी, जो राक्षस, जो कलियुगी दुखदायी राक्षस है और रिद्धि सिद्धि जानने वालों के समूह, वो समुदाय, और ये सब आश्चर्यान्वित हुए तो देख रहे हैं शिव बाबा का विराट रूप को। इतना ही मैं समझा 11 चैप्टर का 22 श्लोक में। ठीक है, श्लोक पढ़िए, हाँ जी। सिर्फ श्लोक पढ़िए, अर्थ नहीं। अच्छा। रुद्रादित्ता बसवो ये च साधा विश्वे अश्विनो मरुतश्च पुष्मपाश्च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते ताम विस्मिता चैव सर्वे। और 9 अध्याय 12 नंबर श्लोक, उसमें दिया है मोघाशा मोघो कर्मानो मोघो गाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं रीता। ठीक है, और अभी नहीं पढ़िए, बहुत समय जा रहा है। ठीक है, हाँ, अभी आगे फोन अनम्यूट है। 11वें अध्याय के श्लोक संबंधित जो पॉइंट समझे हो बताइए। चेन्नई से जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, 2763 रोल नंबर। हाँ बहन जी मैं जी, श्लोक बताता हूँ। हाँ जी, 11 का 22वां श्लोक बताता हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वा यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 अर्थ नहीं सूर्य। पढ़िए, अर्थ पढ़ने में समय जाएगा। यदि आपने श्लोक संबंधित पॉइंट्स सुने हैं या नोट किए हैं तो आप पॉइंट्स के आधार से बताइए आपने इस श्लोक का अर्थ क्या समझा है। ये तो 11 रुद्र और 12 सूर्यगण और अष्टदेव जो भी हैं, और अश्विनी कुमार 2 राम और कृष्ण की आत्माएं, और 49 मर्तगण, ये सब, और गंधर्व और यक्षगण आपके स्वरूप को देखने के लिए आशीर्वाद देख रहे हैं, प्यार के सागर और रौद्र रूप को। आश्चर्य से देखने के बारे में जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट अगर याद है तो बताइए। आश्चर्य से देखना मतलब क्या? आश्चर्य से मतलब नहीं, मतलब
याद नहीं बहन जी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन जिनका अनम्यूट है, डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है। फोन हेलो। अनम्यूट है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ओम शांति। 12774 सूरत। जो हाँ जी। आश्चर्यवत देखने का मतलब है कि भगवान शिव जिस स्वरूप को जो आप समान बनाते हैं ना, उनके द्वारा ऐसा वंडरफुल पाठ बजाते हैं कि जो अपने बच्चों को, जिसके लिए बाबा मुरली और बोल रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए भी कह देते हैं कि उनका ऐसा वंडरफुल पाठ पाठ है जो बच्चे भी उनको समझ नहीं पाते हैं। भगवान के बच्चे हैं, उनको भी समझ नहीं पाते हैं। तो वो माया जो आदि से अंत तक भगवान के जो बच्चे, जो खास करके अष्टदेव के लिए बताए हैं, जो आदि से अंत तक पूरा सहयोगी रहते हैं, जो धर्मराज की सजा भी नहीं खाते, जो बाप के जिन बच्चों को सिमरण करते हैं, ऐसे बाप के एकदम नजीक वाले बच्चे भी बाबा ने बताया कि वो भी पूरा पूरा उनको नहीं पहचान पाते हैं। मतलब जैसे जो विराट रूप दिखाते हैं ना, उनमें भी बताया ना, जो भगवान का जो संपन्न रूप बन जाता है ना, एकदम अव्यक्त मूर्ति ना, उनको है ना कोई पूरा पूरा समझ नहीं पाते हैं। तो अष्टदेव भी नहीं समझ पाते, उनको भी थोड़ा संशय आ जाता है। तो बाबा बोलते हैं और बच्चों की तो फिर क्या बात रही। तो सबको ठीक, मतलब थोड़ा थोड़ा संशय आ ही जाता है। ठीक है। श्लोक हाँ जी, बताइए, हाँ, ओम शांति। सिर्फ श्लोक बताइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, रुद्रादित्य वसवो ये स साध्या विश्वे अश्विनो मरुतस्य उष्मा पास्य गंधर्वक्षासुर श्रिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। ठीक है, ओम हाँ शांति। हाँ, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन 18323। जी। हाँ जी। हाँ माता जी। 24.26 बहन जी, रोल नंबर हेब्बगुड़ी। हाँ जी माता जी, आप बहन जी बताइए प्रश्न 11वें अध्याय, पूछेंगे एक बात। 11वें अध्याय हाँ, के श्लोक 11 संबंधित कोई भी पॉइंट बताइए एक। पॉइंट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पार थोड़ा बताती हूँ माँ। विराट रूप को जब देखते हैं, कुछ तो भयभीत हो जाते हैं, कुछ तो नमस्कार करते हैं, और कुछ आश्चर्यान्वित हुए देखते हैं माना। जो भगवान के रूप में समाहित ही सभी हैं, जैसे कि राक्षस है, तांत्रिक समुदाय है, भगवान के जो भी बच्चे हैं, वो सभी ही आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। भगवान के बच्चे माना यहाँ बताया गया है ना, जो 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु रूप आपकी कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां, और प्रत्येक देव विश्वदेव, जो राम कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा, 49 मरुदगण, और योग ऊर्जा का तेजपाली अव्यय अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण, वो सभी बच्चे हैं। और गंधर्व यक्षगण तथा कलियुगी राक्षसों का सिद्धि रुद्धि व ज्ञाता तांत्रिक समुदाय है। सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं, ऐसा बताया है माँ श्लोक के भाव में। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक बताओ। ओके माँ। रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतोष्म पास्या गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे। 9वें ठीक है अध्याय का भी श्लोक बताऊं बहन जी। नहीं हाँ, माता जी, अभी बहुत से मोघा, हाथ उठे हुए हैं ना, इसलिए रुकिए। ठीक, ओके माँ, ओम शांति माँ। आगे फोन अनम्यूट है। 18323 18323। फोन अनम्यूट है। हाथ तो उठा के रखा है, लेकिन फोन पे ध्यान नहीं है। आगे हैदराबाद के माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17623 हाँ जी, श्लोक बताती हूँ दीदी मैं। सभी श्लोक की बताइए, पॉइंट किसी ने भी सुने नहीं है शायद हाँ आज की ठीक है क्लास ठीक है। में। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतच्चास्म 5वां
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संज्ञा वीक्षेत्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। माता जी एक भी पॉइंट नोट नहीं किया क्या श्लोक का? नहीं नोट किया दीदी, कल नोट किया था, हाथ नहीं उठाया मैं। आज तो सेवा, कल प्रोग्राम था मधुबन में, सेवा में गया। ये सारा नहीं बताइए, बस पॉइंट अगर नोट नहीं किया नहीं, है हाँ, ठीक नोट है। नहीं आप श्लोक क्या समझे वो बताइए, 2 वाक्यों में श्लोक क्या समझे है वो बताइए। मैंने ये पूरा विराट रूप में दिखा है ना दीदी। ये सभी मना जो रुद्र सूर्य अष्टावसु को विराट रूप में दिखाया जाता है। मैंने ये अभी प्रैक्टिकल बात है ना दीदी। हाँ, गीता तो सारी अभी संगम युग में प्रैक्टिकली हो रही है, तभी तो हाँ, बाबा ने बताई है। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे वो बताइए, आप क्या समझे, प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं बोलना है पुतिन दीदी। ठीक है माता जी, अगले हम्म, टेस्ट तक आप इस श्लोक को अच्छे से समझ के इसी हाँ, प्रश्न का उत्तर बताइए, हाँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हेलो या तो शाम के महात्मा क्लास में। ये हेलो बता ना, 13 का 9 का अभी 13। नहीं माता जी, अभी नहीं, बहुत से हाथ उठे हुए हैं ना इसीलिए। हाँ ठीक है दीदी। हाँ जी, आगे हाँ कौन जिनका अनम्यूट है? 3028। हाँ जी, अभी अभी पहला सवाल किया था ना आपने हाँ जी, कि जो जिनको जो भगवान को पहचानते नहीं है उनको क्या बोला है, हाँ जी, ये सवाल। तो उनको मूढ़ा बोला है, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। ठीक है। और 12वें श्लोक में क्या बताया है? वो जो रिश्वती धन लेते हैं वो व्यर्थ कर्म बन जाते हैं, व्यर्थ आशा वाले बन जाते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले बन जाते हैं, विपरीत बुद्धि राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले बन जाते हो, प्रकृति को धारण करते हैं। और पॉइंट सुना है 11वें अध्याय का 22वें श्लोक के। हेलो 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 पॉइंट सुना रहे हो जी? हाँ हाँ, जी, बताइए। 11 रुद्र तो वही होंगे जो 12 सूर्यवंशी में हेड़ को छोड़ करके 11 रुद्रगण हो गए। वह महारुद्र और 11 रुद्रगण 49 मारुतगण माना रामकृष्ण जो है, उनके अलावा माला में 98 बच्चे हैं। 98 में राम के समान 49 और कृष्ण के समान 49, ऐसे 49 की जोड़ी हो गई। हेलो हाँ जी, ठीक है। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ बहन जी, ओम शांति। हाँ जी, 19917 भुवनेश्वर। पॉइंट बताइए माता जी। जो है VCD 1655, उसमें गंधर्व यक्षगण के बारे में बाबा ने बोला। यक्ष माने पावरफुल और गंधर्व माने गंध। ये 7 प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है। 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के रहने वाले हैं 7 नारायण। ये उनकी औलाद है, अलग अलग नाम दे दिए हैं। ये पॉइंट बोले थे बाबा ने। और दूसरा बताऊं क्या बहन जी? हाँ जी, 2 अश्विनी कुमार और मरुत, 1986 VCD,
49 मिनट में बाबा ने बोले है एक है जिसे कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव। तो जो ज्योति है संपन्न ज्योति, सदा ज्योति, वो शिव है शंकर के अंदर। वो 12वां या पहला अलग है, बाकी 11 रुद्र अलग है जो सहयोगी है, रुद्र रूप धारण करते हैं। अश्व माना मनोरूपी अश्व, मनोरूपी अश्व के कुमार है संपन्न स्टेज वाला। मौत गण 49 50 के 2 गुने 100 के मणकों के माला होती है जिसमें 8 आड होती है। उसमें से 49 मौत गण मारुत कहते हैं, उड़ने वालों को मारुत। पुरुषार्थ के दौर में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते हैं। बहन जी ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। ओके। रुद्रादित्या बसव ये च साध्या विश्वे असिनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता चैव सर्वे। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है जो, हाँ जी, रोल नंबर। हेलो, रोल नंबर है 2313। रोल नंबर बताइए माता जी। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्यं विश्वे असिनो मरुतश्च उन्मत्ताश्च गंधर्व दक्ष सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ति ते तं विमिता चैव सर्वः। हेलो, रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्च उम्मपाश्च गंधर्व यक्ष राक्षसा सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वः। देखिए 2 3 6 7 6 11 मधुवन रुद्र दिया बस योच साध्यो विधो अश्वने मरुतश्च उम्यपाश्च। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का। बोधन के माता जी फोन अनम्यूट है। ढेंकानाल के माता जी 27383 फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। शांति। मैं 21 श्लोक से बताऊंगी। पॉइंट बताइए माता जी, एक भी पॉइंट नोट नहीं किए हैं क्या? दीदी मैं तो कल क्लास में लास्ट में आई तो सुनी नहीं, मैं हॉस्पिटल में गई थी ना इसीलिए। बताइए। श्लोक बताऊं मैं। अमिहितम सुरसंगा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति तस्ति युक्ता महर्षि सिद्धसंगा सुबन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और 22वां पॉइंट जो श्लोक है, रुद्रादित्या बसवो ये साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुरसिंधसंघा वीक्षन्ति त्वं विस्मिताः चैव सर्वे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 188 188 18857 मधुबन सूरत। बताइए मिनी मधुबन सूरत। पाएंगे भगवान को नहीं पहचानते वो मूढ़मती कहा जाता।
वो कृष्ण की आत्मा। आदित्य वसवे अश्वनी मारुतीच उष्म पाच्छा गंधर्व सुरक्ष सिद्ध संगा विनश्यते ते विस्मता सौ सर्वे। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, क्या बताऊं दीदी? 12वें श्लोक में जो पॉइंट समझे थे हमने वो बताइए। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक। हाँ ठीक है जी दीदी। जिस रूप में अर्जुन विराट रूप को देखते हैं, वो योग ऊर्जा से भरा रूप जो है वो इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ ज्ञान नेत्र से ही हम उसे समझते हैं। जिसमें अर्जुन को 11 रुद्र 12 सूर्यवंशी आत्माओं में से एक को छोड़ करके 11 रुद्रों को देख सकते हैं। जो एक हेड है वो महारुद्र है। 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती अर्थात ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप सूर्य की किरणों वाला है वो। तो 12 सूर्यवंशी जो है वो आदित्यों में विष्णु का रूप है। जो शिव की ज्योति है, वो शंकर, जो शिव की ज्योति है वो शंकर के अंदर भी है। बाकी 11 रुद्रगण अलग हैं जो रौद्र रूप धारण करते हैं। कुबेर आदि जैसी अष्टमूर्तियां, अष्टवसु या अष्टपूर्वजों की विशेषता है कि वे दैवी जोग माया को पार कर जाते हैं। वो जो ज्ञान धन है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। वसुओं में जो सबसे पहला प्रधान वसु है वो शिव का बड़ा पुत्र वासुदेव है। प्रत्येक देव विराट रूप में देखा जा सकता है। उन देवों में भी सबसे बड़े देव महारुद्र हैं। इन रुद्र गणों में भी संसार की सारी वैरायटी प्रजा समाई हुई है। राम और कृष्ण शिव जिनके द्वारा माता पिता का पाठ बरसता है, अर्धनारीश्वर का वो दोनों जुड़वा है, क्योंकि एक ही तन होने के कारण। अशम माने मन रूपी घोड़ा जो है वो संपन्न स्टेज वाला है। 49 मरुतगण है। 100 की माला में रामकृष्ण को छोड़कर 98 जो बचते हैं उनमें 49 राम जैसी आत्माएं और 49 कृष्ण जैसी आत्माएं हैं। और यदि उन 100 में 8 ऐड करें तो 108 की माला बन जाती है। उन 98 में जो 49 हैं वो पुरुषार्थ की दौड़ दौड़ते हैं। मारुत माना हवा माना उड़ने वाले सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा जैसी आत्माएं ऊंची स्टेज में तो उठते हैं पर हाई जंप नहीं लगा पाते। यदि हाई जंप लगाते तो ये भी नर से नारायण बन सकते थे। ये सब योग ऊर्जा का तेज पीने वाले हैं। जे 11 बीज रूप रुद्रगण रामकृष्ण की आत्माएं सृष्टि के पूर्वज हैं। जक्ष माने पावरफुल, गंधर्व माने गंध प्लस रब। ये भी 7 प्रकार के हैं। जैसे बाबा कौरव बोलते हैं काऊ काऊ करने वाले, वैसे गंधर्व भी गंदा अलापने वाले होते हैं। तो कोई जक्ष है, कोई गंधर्व, कोई किन्नर है, कोई राक्षस है, कोई दानव है और कोई पिशाच होते हैं। इसी तरह से ही 7 द्वीप हैं और 7 ही सतयुगी नारायण हैं, अलग अलग नाम के। उन 7 नारायणों की ही सारी वैरायटी प्रजा है। बाबा कहते हैं कि सभी के चेहरे तैयार हो रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई आसुरी चेहरा, कोई देवताई चेहरा। इस तरह से भगवान का पाठ जो है वो नारियल की तरह है। सभी निश्चय अनिश्चय का चक्कर लगाते रहते हैं। भगवान का ऐसा पाठ है जो आश्चर्यचकित होकर सब देखते हैं। संपन्न रूप देखकर और भी सभी आश्चर्यचकित होंगे। जो गीता के दूसरे अध्याय में है, आश्चर्यवत पश्ति कस्ति एनम आश्चर्यवत बदति तथैव अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य श्रुति श्रुत्वा अपि एनम वेदम न च एव कश्चित्। श्लोक पढ़ो दीदी। हेलो हेलो हेलो, श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, श्लोक है रुद्रा आदित्य वसवो जेच साध्या विश्वे अश्विनो मरुस् उशंपाश्च गंधर्व जक्ष असुर सिद्ध संगा विशन्ते त्वाम विस्मति चैव सर्वे। ठीक है ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। जी
हेलो, जी ओम शांति। मैं हैदराबाद है, 812 है। ये नवा अध्याय का 12-13 के बारे में बताता हूँ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। और दूसरा है महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्च नन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ 12 श्लोक में बताया है मोघाशा मतलब व्यर्थ आशा। इसमें भक्ति मार्ग में कहते हैं आशया दासा ए दासास्ते सर्वलोकस्य आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः। जिन व्यक्ति को आशा को दास होता है वो सारे विश्व को दासी हो बन जाता है। जिनको आशा ही दास होती है सो उनको सारा विश्व दासी बन जाती है। और मोघ कर्मा मतलब व्यर्थ कर्म क्या क्या है बोले तो ज्ञानम प्रधानम न तो बुद्धिहीनम। ज्ञान प्रधान है लेकिन बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए। बुद्धि प्रधानम न तो कर्महीनम। बुद्धि भी प्रधान है लेकिन कर्महीन नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान कर्म समायोगात परम प्राप्नोति पुरुष। ज्ञान और कर्म दोनों मिलने से ही परम प्राप्ति को पाते हैं। और यह गीता में भी बताया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र विधान मुरली में जो कुछ भी श्रीमत दिया है उनके अनुसार करे तो वो ठीक है, उनके बरखिलाफ है तो आसुरी योनि में चले जाते हैं। और ये महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं, इसमें क्या है महात्मा कौन है? महात्मा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम। महात्मानां मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मानां। मन वचन और कर्म तीनों एक होने से वो उनको महान कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। इसलिए गीता में भी है ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्वस्वस्था। स्वस्थ अपने स्वास्थिति में रहे तो वो ऊर्ध्वगति को पाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्वस्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण उत्तिष्ठा अधोगतिंच तामसा। और ये भी कहा है मायांत प्रकृति विद्यात मायीनंत महेश्वरम। मायांत प्रकृति विद्यात तो जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो माया के वश हो जाते हैं। और मायीनंत महेश्वरम माया को माया से मुक्त करने वाला है महेश्वर। और इसे भी और श्लोक पढ़ क्या बहन जी? पढ़िए एक ही श्लोक। 11वां। हेलो रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ठीक माता जी अभी केवल श्लोक पढ़िए, लेकिन बहुत से हाथ उठे हुए और 3 श्लोक के आज के टेस्ट में, इसीलिए कोई भी 2 ही श्लोक पढ़िए ताकि जितने भी हाथ उठे हुए हैं सभी का फोन अनम्यूट कर सके। क्योंकि लगातार 3-3 श्लोक पढ़ने से फिर कईयों को चांस नहीं मिल पाता है और पता भी नहीं चलेगा इनको श्लोक आ रहा है या नहीं आ। इसीलिए जो भी आपको पढ़ना है कोई भी 2 ही अपने फोन पे ध्यान दीजिए। वही फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं जो नंबर रोल नंबर हेलो 2274 दीदी 222746 एबगोड़ी।
हेलो ओम शांति हेलो दीदी दीदी हेलो सुना जाऊंगी और दीदी ओम शांति हेलो दीदी ओम शांति पढ़िए। दीदी आवाज नहीं है हेलो 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 दीदी ओम शांति हेलो हेलो हेब्बा गोड़ी हेलो की मर्जी। हाँ ओम शांति दीदी ओम शांति हाँ जी पढ़िए। श्लोक बताइए दीदी हाँ हाँ जी। नवा में 12 श्लोक बताइए मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः दीदी और एक श्लोक पढ़े ना पढ़ना हाँ जी 22 श्लोक 11 अध्याय एक मिनट सॉरी बताइए रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे विश्वे अश्विनौ मरुतश्च ऊष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्धसंगा विशान्ति त्वां विस्मिताः चैव सर्वे ओम शांति ठीक दीदी है। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। शांति दीदी हाँ जी जी दीदी दीदी 11 का 22 रुद्रादित्य वश्वो ये च साध्या विश्व अश्विनौ मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे और 9 का 12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ओम शांति दी ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। नंबर डायल करके जो जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान हेलो। दीजिए। हाँ जी 529 हेलो। नहीं करे कोर्स नहीं करे रोल नंबर नहीं रोल नंबर रोल नंबर है रोल नंबर हर चीज में रोल नंबर तो हो ये बता देखिए बहन जी हमारा रोल आगे फोन अनम्यूट है। अपना फोन अनम्यूट होते ही बात कीजिए। बनारस मतदान 17,816 हाँ दीदी हाँ जी 11 का 22 दिखिया वस्तु ये बसे साध्या विषय अश्विनो मरुता मरुतस्म पाश्च गंधर्व रक्षा सिद्ध संघा विचन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे नौका है नौका तो 12 भाषा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना विचेतस राक्षसीं असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी सीता हेलो हाँ हेलो जी ओम शांति हाँ बहन जी जी रोल नंबर 24,008 डोंगरी वाले हाँ जी 11 का 22वां श्लोक है रुद्रादित्या वसयो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत्स्य च उष्म पाश्च गंधर्व यक्ष सुरसित संगा विशन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे और 9 का 12वां है
मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान न विचेस राशिम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, 2, 3, 6, 5 है। हाँ जी। 11वें का 22 है। रुद्रादित्य वासवो एष साध्या विश्वे नौ मारुतस्य उपास्य गंधर्व सिद्ध संगा दिक्षन्ते त्वं विस्मिता सर्वे। नौ कहा मानो तुम दैवीं प्रकृति श्रुता भजन्त अनंत मनो ज्ञात्वा भूतादिं आसिला रे हमरो। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर 23676 नयागढ़ मधुबन। रुद्रदित्या सबसेयोच साध्या विश्व अश्वनी मरुतस्य उष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्धा संध्या दीक्षन्ते विस्मिता सर्व। और माता जी है। हेलो। बताइए। ओम शांति दीदी। हेलो। हेलो। नयागढ़ के माता जी बता बताइए। रहे हैं क्या? बताइए। हम शांति बहन जी। ओम हाँ शांति। बताइए। रोल नंबर 2362675 नयागढ़ मधुबन। बताइए। 11,022 नंबर श्लोक। रुद्रादित्या वत्सव्य ये साध्या विश्वे अस्मिनि मरुतस्य उष्णपांस गंधर्व रक्षासुर सिद्ध सद्धा दिक्षन्ते सर्वे। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 8735 एब्बगोडे। हाँ जी। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्य विश्वे अश्विनौ मरुतस्तोष्म पास्ता गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वं विस्मितास्सैव सर्वे। नौका अध्याय में 12। मेघाशा मेघ कर्मणो मेघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। 12 बताया दीदी। बताइए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओम शांति ठीक है। दीदी। आगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 17,701 औरंगाबाद मिनी मधुबन। हाँ जी। 11 अध्याय श्लोक 22। रुद्रादित्या विसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतस्य उष्मपाश्य गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। और अध्याय 9
श्लोक 12 मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाता विचेतस राक्षसी असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मिता। और ठीक है माताजी। ध्याय आगे फोन अनम्यूट है। 16-0-42 हाँ जी 86 11वें का 22वां है। रुद्र आदित्य वसवो ये च संज्ञा विश्वे अश्वनो मारुश्च ऊष्म पाश्च गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संगा विशन्ते त्वां विस्मिता चेव सर्वे। 9वें का 12वां है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चे प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। 27। ओम शांति। हाँ जी 2782 सूरत मधुबन। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व रक्षा सिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। और 9वें का 12वां है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। 13वें श्लोक संबंधित आपने क्या समझा बताइए। हाँ, एक पॉइंट बताता हूँ। बाबा ने कहा ये चेहरे सभी अभी तैयार हो रहे हैं जो ब्राह्मणी की दुनिया में। कोई तो है रावण कुंभकर्ण जैसे चेहरे संसार में लेकर जाएंगे, और कोई मतलब उसमें देखने में आएगा वो राक्षसी चेहरा है। और जैसे बताया कि ब्रह्मा का बच्चा बनकर भी राक्षसी का पार्ट बजाया, और कोई देवी चेहरे बन रहे हैं। और बाबा ने बताया कि ये सब अभी कर्मों की गुह्य गति भगवान आके बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे कर्म करने हैं, और तुम कैसे देवता बनोगे और कैसे कर्म करके तुम जन्म जन्मदान करके राक्षस बनेंगे। ठीक है ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। नेपाल के माताजी डंडा। हाँ जी ओम शांति। और टॉपिक है ना दीदी। टॉपिक बताएंगे तो लास्ट में बताइए, दोबारा अनम्यूट करते हो आप। ठीक है दीदी। आगे काठमांडू 21,965 काठमांडू फोन अनम्यूट है। टू 8028 फोन अनम्यूट है। 29264 फोन अनम्यूट है। धनौरी के माताजी 29264 फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी 29 श्लोक पढ़ो दीदी। 11वां का 22वां। रुद्रदित्यावस्यो ये च संध्या विषे अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्वै यक्ष्य असुरी संज्ञा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। विस्मिताश्चैव विस्मिता विस्मिता चैव सर्वे। और 9वां का है दीदी मोगासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विश्चेत्रसे राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रीमता। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो ओम 25-18 हेलो। हाँ जी माताजी। हाँ मैं 9वां अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ती हूँ।
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी स्थिता। इसमें बाबा ने कहा कि मेरी अवज्ञा करने से व्यर्थ आशा वाले, कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत मन बुद्धि वाले लोग, राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाले प्रकृति के महाकाली स्वभाव को ही धारण करते हैं, अर्थात तामसी प्रकृति का ही वे आश्रय लेते हैं। और 11 का 12वां श्लोक, 11 का 22वां श्लोक, रुद्रादित्यो वसो एष साध्या विश्व अश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वैः। इसमें बाबा ने बोला है कि संगम युग के आदि में ये क्षत्रिय जो आत्माएं संपूर्ण पवित्रता में असफल बनी होती थी, वह उग्र तपस्वी होने के कारण नई क्षत्रिय की पीढ़ी के माँ बाप बनते हैं। और द्वापर युगी रुक साम छंदों को गाने वाले गंधर्व और यक्षजन तथा कलियुगी दुखदायी राक्षस और रिद्धि सिद्धि जानने वालों के समूह, ये सब आपके रौद्र रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुई आपके गान गा रहे हैं। ओम शांति दीदी। ठीक, अभी हाथ नीचे किया है सभी का। और टॉपिक अगर किसी का रेडी है जो विराट रूप के लिए बताया था तो टॉपिक बताइए। जिनका रेडी है वो हाथ उठाइए। विराट पुरुष या तो इसके अलावा भी इसके पहले महाभारत युद्ध के हिसाब से भी टॉपिक रेडी करने बताया था। कोई भी टॉपिक अगर रेडी किया हुआ है तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ माता जी बताइए। थोड़ा टॉपिक का नेम है गॉड और सभी लोग समझने के हिसाब से बोल रहे हूँ कि टॉपिक नेम है गॉड। और नाउ वी आर गोइंग टू रीडिंग spiritually God fatherly spiritually knowledge. God father say God is truth. Spiritually knowledge is truth. God is light. By knowledge and yoga, God is point of knowledge, गीता knowledge, advanced knowledge. माता जी आप पूरा इंग्लिश में बताएंगे क्या? हाँ जी। God is supreme teacher. God is तो ever सभी true. लोग इंग्लिश तो नहीं समझेंगे ना माता जी? क्या करूं तो दीदी, थोड़ा है ना ये 2 मिनट का। ठीक है। God is seed of the old. Godfather say, God is supreme father, number one, lovely father, everyone. God is double engine, Shiva and Shankar, Adam, Hawa. God lives supreme abode, soul old, Brahmand. Yes, it is right. God has come on this old. Why? Purity and silence power made heaven, so that heaven is establishing thought. God in the form by ordinary Mukarrar body, so everyone in old happiness is most welcome in our spiritual family. Address: Spiritual Old University of AIBB, Kampila, India. Phone 9891370007. Head Office, Delhi. Come and listen and understand the God news. G means generator by Brahma, O means operator by Vishnu, D means destructor by Shankar. Practical doing now, it is reality. Godfather say, I am your most obedient servant. New world having is coming. Old world is going to stay. Why? Science made atomic energy and civil war, natural calamities. So
gateway to heaven. Visit us at www.wpbkinfo adhyatmikuniversity.com, www.a1spiritual.info, YouTube, email aispiritual11@gmail.com, a1spiritual11@gmail.com. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Thanks God. See you tomorrow in Godly Old University. Thank you, दीदी. ठीक है माता जी, थोड़ा आपको शायद इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं, इसलिए उच्चारण में ऐसे लग रहा है, बाकी टॉपिक ठीक बनाया है. अभी आगे फोन अनम्यूट है. ओम शांति बहन जी. ओम शांति. मैं युद्ध के बारे में बताना चाहती हूँ. हाँ जी. पहला श्लोक ही है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः. तो ये धर्म क्षेत्र माना क्या है? धर्म का युद्ध क्षेत्र है. ऐसा कोई कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास वाले ऐसा कोई जगह के बारे में नहीं बताया. यहाँ तो ये शरीर ही एक धर्म क्षेत्र है. धर्म की पालना करते हैं शरीर के द्वारा. आत्मा ही धर्म की पालना करती है. तो ये शरीर ही एक क्षेत्र हो गया. तो ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, और जो अभी कलियुगी वातावरण जो है हमारा माया के रूप में युद्ध होता है उनके साथ. तो भगवान बाप आकर के हमको ये ज्ञान सुनाते हैं और कैसे हमारे इंद्रियों के ऊपर जीत पाना है ये सिखाते हैं. तो इसको ये ज्ञान सुन करके आज भी श्लोकों में आया है कि जो ज्ञान आधा आधा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं. दुरुपयोग करके वो जो है मांत्रिक तांत्रिक हो जाते हैं. तो ये बहुत महीन बात है, ये समझने की बात है. तो भगवान को यथारीति समझना है और उनसे क्या प्राप्ति होती है. अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे इच्छाओं के ऊपर जो है हमारी बुद्धि नहीं जाएगी. ये युद्ध है पहला, ये इसका मतलब है कि ये धर्म युद्ध माया से. तो शरीर भी हमको जो है सेवा करने में मदद भी करता है. और जब हम माया के वश हो जाते हैं, शरीर ही बोलता है कि ये यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, बूढ़े हो गए, वो हो गए. लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, शरीर को वश करते हैं. ये शरीर को, इंद्रियों को कंट्रोल करके बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी लास्ट में पंख लग जाते हैं सेवा के. तो ऐसे ऐसे बाबा बोलते हैं. तो इसके लिए मुरली पॉइंट भी है. इस धर्म क्षेत्र में, धर्म के अखाड़े में, कर्म क्षेत्र, कर्म के अखाड़े में, कर्म की भूमि में युद्ध की इच्छा वाले कोई अच्छे कर्म करने वाले थे, कोई बुरे कर्म करने वाले थे, कोई असुरों की मत पर चलने वाले, कोई ईश्वर की मत पर चलने वाले. इससे स्पष्ट है कि बाबा के ये ज्ञान सुनने के लिए सभी आ जाते हैं. लेकिन सभी वैरायटी में जो है, जो सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे होते हैं, एक तो माँ के फॉलोवर और बाबा के फॉलोवर, ये इसके लिए भी आज वाले श्लोक में भी आया है ना. ये 22वां उस श्लोक में आया है ना कि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्ये विश्वेश्विनौ मरुतश्च ऊष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे. तो इसमें भी वैरायटी के बच्चे कौन कौन है इसमें आ गया. अष्टदेव भी आ गए, रुद्र 11 रुद्रगण भी आ गए, 12 सूर्य जैसे बच्चे भी आ गए, और ब्रह्मा के फॉलोवर जैसे उनको मरुदगण बोला है. ऐसे वैरायटी बच्चे हैं करके आज भी आया है. और फिर इस युद्ध के लिए
बाबा बताते हैं ना कि ये नेचुरल युद्ध है, ये अभी हो रहा है, प्रैक्टिकल में हो रहा है युद्ध। कोई कोई गुरु ऐसे होते हैं, बैठ जाते हैं समझाने के लिए, पैसा सब लोगों से ऐंठते हैं, और फिर उन पैसों को जो है, जो सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे हैं, उनका आश्रम तोड़ने के लिए, उनका संगठन तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या हाल होगा लास्ट में, ये तो समझने की बात है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान चल रहा है, ईश्वर का संगठन बन रहा है। यहाँ ये लोग पैसे, जैसे कौरव पांडव जैसे सचमुच दिखाए हैं, अभी हो रहा है। जो कौरव है वो यादव, मतलब दुनियावी वालों से मिल करके जो पैसे वो ले रहे हैं जिज्ञासुओं से, उन पैसों को जो है ये क्या बोलते हैं, उसको देने के लिए क्या बोलते हैं, वो दूसरों को जो है, जो म्युनिसिपालिटी वालों को, गवर्नमेंट वालों को, इन सबको पैसे दे करके वो उल्टा रास्ता ले रहे हैं, तो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे पांडव सेना को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये युद्ध चल रहा है। तो ये इसमें आया है ना 9वां अध्याय का श्लोक में, उसके व्याख्या में बताया, जैसे विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिग कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उनके मान हानि पर भी कुमारीत्व के परीक्षण का जीजान से प्रयास करके व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। मतलब जो करना चाहिए, श्रीमत अनुसार करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। है तो बाबा के बच्चे, वो भी कौरव भी एक ही परिवार के बोलते हैं, लेकिन इतने विधर्मी हो जाते हैं कि उनकी बुद्धि नहीं चल रही है, काम नहीं कर रही है, कि जिसके साइड करना चाहिए खर्चा, उसके साइड नहीं कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो ये बहुत सजा भोगने वाले हैं। लास्ट में बाबा ने बताया, जब भगवान की सच्ची प्रत्यक्षता होती है तो ये लोग जार जार रोने वाले हैं, खून की आंसू बहाने वाले हैं, क्योंकि अरे हमारे बाबा है, इनको हमने नहीं पहचाना, उल्टा काम किया करके ये सब बाद में रोने वाले हैं। ये सब युद्ध अभी हो रहा है। हमारा तो वास्तव में ज्ञान युद्ध है। ज्ञान युद्ध से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से लड़ना चाहिए। इसके बदले में वो जो है क्या बोलते हैं, स्थूल युद्ध लड़ने जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पैसों को व्यर्थ कर रहे हैं। जिस काम को लगाना चाहिए, जिस काम में लगाना चाहिए, वो नहीं लगा रहे। बहन जी, ये श्लोक पढ़ सकती हूँ? पढ़िए। ये श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। ये श्लोकों में ही हमको पता चलता है कैसे कैसे लोग हैं ये। और फिर उसका बाद में है, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। और 22वां श्लोक है 11 का, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्च ऊष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे। ठीक ओम है, शांति बहन जी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, कोई डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हाथ उठाए हैं? हेलो। हाँ मतलब, हाँ जी दीदी, अव्यक्त मूर्ति ना पे बताऊं हाँ टॉपिक? जी। हाँ जी दीदी, बाबा कहते हैं 3 मूर्तियों के ऊपर जो शिवलिंग है वो है परब्रह्म,
भगवान शिव बाबा वो साकार है, तब भी कहते हैं निराकार भगवान का साकार संपन्न रूप शिवलिंग है। वो साकार भी है, अव्यक्त भी है, निराकारी स्टेज वाला भी है, क्योंकि उसको आंख कान नाक नहीं दिखाए जाते हैं। इंद्रियातीत है, मन बुद्धि से ना इंद्रियों को याद करता है ना सुख लेता है, जिसके लिए गीता के चौथे अध्याय के 6 श्लोक में है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, अर्थात अपने गुह्य स्वभाव का आधार लेकर आत्म शक्ति से दिव्य जन्म लेता है। अति सूक्ष्म होने के कारण प्रकट न होने वाले निराकार ज्योति बिंदु की विस्तारित बीज रूप साकार लिंग मूर्ति के लिए शिव बाबा कहते हैं मेरा छोटा रूप याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद करो। इसलिए शिव बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में पहले पहले अव्यक्त मूर्तिना का परिचय देना है। वो ऊंच से ऊंच करतार करण हार भी है, क्रावन हार भी है, व्यक्त मूर्ति भी है, अव्यक्त मूर्ति भी है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य है, खुदाइयों में सबसे ज्यादा शिवलिंग की प्राप्त हुए हैं, इसलिए सार्वभौम सत्ता है, अर्थात सब जगह मिलने वाली है। साकार और निराकार का मेल है शिव बाबा, वो बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है। इसलिए मुरली में आया है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। जो बिंदी रूप स्टेज धारण कर जाए और साथ साथ साकार शरीर भी हो तो कहेंगे शिव बाबा। वो ऐसा पाठधारी है जिसने काम इंद्रिय को विस्मृत करके एवर प्यूरिटी का पाठ बजाया है, इसलिए उसकी पूजा होती है। गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में है जस्य अंता स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज आदि देव के अंदर सब प्राणी स्थित हैं और जिससे सारा जगत बीज से वृक्ष की तरह विस्तृत हुआ है, उसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे गीता के 14 के 4 में आया हुआ है अहम बीज प्रदापिता, अर्थात मैं शिव ज्योति बिंदु मनुष्य सृष्टि का बाप, ज्ञान का वीर्य डालने वाला हूँ और उसको महतत्व परब्रह्म कहते हैं। इस तरह से गीता के 8वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में आया है परभवत्या अहरागमे, अर्थात ब्रह्मा का सतयुग रूपी दिन आने पर वह प्राणी नंबरवार प्रकट हो जाते हैं। जैसे आकाश में हवा सदा स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी उस अव्यक्त मूर्ति में मन बुद्धि से स्थित हैं, पर वो किसी में भी नहीं है। ना हम तेषु ते मयि। अव्यक्त मूर्ति ना माने जो आंखों से देखी ना जा सके, व्यक्त माने जो आंखों से देखा जा सके। उस मूर्ति में इंद्रियां दिखाई नहीं देती, इसलिए गीता के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है सर्व इंद्रियां विवर्जितम, अर्थात सब इंद्रियों से बहीन है, अर्थात निराकारी स्टेज वाला है। वे एक ही आत्मा सो परमात्म पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा गया है। मात्र शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है सर्व जनेषु मूर्त्य संभवंती या देव दानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की ये सब जोनियों में जो प्रकृतिगत मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सब की ब्रह्म जोनि रूपा मात्र संस्कारों में अर्जुन रथ ही विशाल पृथ्वी बीज महतत्व है। इस ये निराकारी स्टेज वाली लिंग मूर्ति ही अव्यक्त साकारी परम धाम है, जिसे प्राणियों की उत्पत्ति अर्थात उद्गम और विनाश अर्थात लोप कहा गया है। इसीलिए 7 के 6 अध्याय में आया है अहम कृतनस्य जगता पर्ववा परलेस्पथा। शिव सदा शिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मातर जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता और विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं। मन मना भव पर शिव तो अमन है, तो ये बात शिव स्वरूप शंकर पर लागू होती है, क्योंकि 100% मन कंट्रोल करता है।
मन पूरा कंट्रोल कर लिया तो आंखें होते हुए भी जैसे नहीं है, कान होते हुए भी जैसे नहीं है, ऐसे अनुभव करता है जैसे रामायण में है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का भोग नहीं भोगता। ऐसे ही गीता के 13वें अध्याय के माता जी 13वें आपको रुकना होगा अभी। ठीक है जी दीदी, अभी तक जितना सुनाया ठीक है ना दीदी? हाँ लेकिन भाषा बहुत कठिन है माता जी। मुरलियों में ऐसे भी वाक्य आए हुए हैं जो बहुत आसान है, जैसे बाहर वालों को समझ में आ जाए ऐसे। तो अच्छा थोड़ा जी, सा ऐसे वाक्यों के आधार से आप ये टॉपिक रेडी करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक माता जी। अभी क्लास टाइम पूरा होने जा रहा है। टॉपिक के लिए जैसे बहुत कम हाथ उठते हैं और ज्यादातर अभी तक जो हमेशा उठाते हैं उन्हीं के हाथ उठते हैं। तो प्रयास जरूर ये कीजिए कि छोटे छोटे टॉपिक अगर आप रेडी करने की कोशिश करते हैं तो इससे मंथन चलेगा और बाहर वालों को भी जब कभी भी हमें गीता के आधार से कोई बात समझानी है तो इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसीलिए टॉपिक जो बताए हुए हैं वो संदेश देने के हिसाब से ही बताए हैं। तो ज्यादा नहीं तो 5-6 वाक्य 8-10 वाक्य इतना भी अगर आप रेडी करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इसका प्रयास जरूर कीजिए। इसके अलावा जैसे श्लोक संबंधित प्रश्न रहता है तो श्लोकों के लिए कई बार ये देखने में आता है कि कुछ माताएं ऐसी है या भाई भी कि पहले से पढ़ के नहीं रखते हैं श्लोक, क्योंकि जिन्होंने अगर पहले से 2-3 बार 4-5 बार श्लोक पढ़ा है तो उनका उच्चारण सुनने से पता चल जाता है कि इन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं। तो ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि टेस्ट में तो दुनिया में भी जो परीक्षाएं होती है उसमें पहले रेडी होते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर टेस्ट देते हैं। अब यहाँ एक दिन के बाद एक दिन हमारी टेस्ट होती है, तो जिस दिन आप श्लोक पढ़ते हैं उसके अगले दिन, अगर ये बात पहले भी बताई है कि क्लास के 5 मिनट पहले भी या क्लास चलते चलते भी अगर आप श्लोक पढ़ कर के रखते हैं, जितनी देर क्लास चल रहा है उतनी देर आपका फोन यदि अनम्यूट नहीं हो रहा है तब तक आप लगातार अगर उन श्लोकों को पढ़ते हैं तो भी आपका उच्चारण बहुत आसान हो जाएगा और जो गलतियां होती है वो नहीं होगी। ये बात इसलिए हमें समझना जरूरी है। अभी 11वां अध्याय चला तो आधा हो गया है, 23वां श्लोक अभी चालू होगा तो लगभग आधा हो ही गया है 11वां अध्याय। और जो रिवीजन हो चुकी है अभी तक के अध्यायों की, अब पीछे तो मुड़ेंगे नहीं हम। तो जो श्लोक चल रहे हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और अभी और आगे के अध्यायों को पढ़ना है, फिर श्लोक तो सभी को याद नहीं रह पाते हैं। तो उच्चारण ही अगर आप नहीं सीखेंगे, उच्चारण ही अगर कठिन लगता है तो श्लोक का अर्थ समझने में भी मुश्किल होता रहेगा। इसीलिए जिस दिन का श्लोक आप उसी दिन अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे ये श्लोकों को इकट्ठा समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी एक एक श्लोक को रोज के रोज जो पॉइंट आप नोट करते हैं, पॉइंट में से जो क्लिप्स चलते हैं उसमें से मुख्य बातें जरूर नोट कीजिए, जिससे कि श्लोक हम अच्छी तरह से समझें। क्योंकि अगर गीता के आधार से हम जो भी क्लिप चल रहे हैं उससे समझते हैं तो आप श्लोक अच्छे से समझेंगे तो गीता में भगवान आखिर क्या बताना चाहते हैं वो बातें भी सही रीति से समझ में आएगी। इससे मंथन चलेगा और जो स्थिति अच्छी बननी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आत्मा अच्छी अवस्था बने इसकी, तो इसके लिए जरूरी है आप गीता को, श्लोकों को अच्छी तरह से समझें। और इसी के लिए ही जो पॉइंट्स चलते हैं
वो बहुत ढूंढे जाते हैं ताकि एक्यूरेट हो श्लोक, हम अच्छी तरह से समझे। तो ये प्रयास जरूर कीजिए। जैसे आज के क्लास में शुरुआत का आधा घंटा बहुत ही वेस्ट हुआ। जिन्होंने भी जिनके भी फोन अनम्यूट हुए हैं उनमें से कईयों ने पॉइंट नोट नहीं किए थे। तो पॉइंट जो मेन बातें हैं वो नोट जरूर कीजिए और उस आधार से श्लोक को समझने का प्रयास भी कीजिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।